श्रीवास्तव आप लोगों के सामने आया हूँ क्लास 6 की ही अगली वीडियो लेके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स के बारे में पढ़ा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ना और कॉमा का यूज करके उन्हें लिखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझाता हूँ कि मैं क्वेश्चन आज पढ़ाने क्या वाला हूँ। जैसे अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूँ, ये नंबर मैंने आपके सामने लिखा है। अब इस नंबर को हम किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से लिखने का मतलब एक्सपेंड करके, अब इसे हम 2, 6, 5, 3 ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। हमें इसे जैसे हम अगर मान लीजिए आपके सामने लिखते हैं ये, अगर केवल इतना लिखते हैं तो आप इसे कैसे पढ़ते हैं 293। तो इसी तरह इस बड़े नंबर को हम किस तरह से लिखेंगे आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूज करेंगे नंबर, हम बताएंगे क्या नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको पढ़ने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसा रहता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो टेबल आप लोगों के सामने मैंने बनाया है। देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले हम कैसा टेबल बनाते हैं, ये सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर, जो हमें नंबर यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। फिर हम ये जो प्लेस वैल्यूज होती हैं उनका क्या करते हैं टेबल में लिख लेते हैं। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम नंबर्स के प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस नंबर को इस टेबल में फिल करते हैं। जैसे हम फिल कैसे करते हैं, हम फिल करते हैं राइट साइड से। सबसे पहले लिखा है 8, ये 8 है, तो 8 लिखा यहाँ पे वंस प्लेस पे। फिर है 6 को लिख दीजिए। फिर लिखा है 5, फिर 4, फिर 5, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, ये हो गया इस नंबर के लिए। अब इस पे आते हैं, इसमें देखते हैं 9, 6, 5, 7, 4, 5, 2 और लास्ट में 3। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, इसको भी लिख लेते हैं अभी 3, 8, 9, 4, 7, 1, 2, 6 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। चलिए यहीं तक टेबल रखते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा टेबल। अब इसके बाद ये तो हो गया, हमने अभी क्या लिखा, हमने अभी लिखा प्लेस वैल्यूज को। ठीक है, अब इसको लिखने का रीजन क्या है, क्यों लिखते हैं ऐसा मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हम देखें तो ये करोड़ और 10 करोड़, करोड़ और 10 करोड़, ये दोनों क्या चीजें हैं, ये करोड़ से रिलेटेड है, यानी इसको एक लिखा जा सकता है, एक माना जा सकता है। ठीक है, फिर किस टाइम बोलते समय प्लेस वैल्यू अलग अलग है लेकिन है करोड़ से ही रिलेटेड। इसी तरह ये लाख है, ये भी लाख में आएगा, ये दोनों एक हो जाएगा। ये 1000 है, ये 10,000 और ये 10,000 है, तो इसको भी एक कर दिया। और ये क्या है 100, 10s, 1s। ठीक है, ये तीनों अपने अलग रहते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखिए ये 10 लाख और लाख वाली नंबर है, इन्हें क्या करते हैं एक साथ लिखते हैं 32। ठीक है, फिर अब ये दोनों देखिए 32 क्या है, ये क्या है लाख में आ रहा है, इसे हम शब्द में लिखते हैं, ज्यादा बेटर पड़ेगा। पहले की बात करते हैं, पहला तो पहले देखिए जो लाख वाला पोर्शन है उसे हम एक साथ लिखेंगे, चाहे वो 10 लाख है चाहे लाख है। तो 10 लाख इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे वंस और टेंस प्लेस की बात करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 5, यहाँ लिखा 2, तो ये क्या हो जाता है 52।
इसी तरह यहाँ पे जब देखते हैं तो लाख को अगर हम वंस की तरह ट्रीट करें और 10 लाख को टेंस की तरह, तो क्या हो जाएगा वो 32। तो हम लिखेंगे क्या 32। 32 क्या है ये 32। और लिखेंगे क्या, जो दोनों चीजें किससे रिलेटेड है, लाख से रिलेटेड है। तो लाख से रिलेटेड है तो क्या लिखेंगे 32 लाख। ठीक है 32 लाख। इसी तरह फिर इस पे आते हैं, देखिए ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 54। और ये है क्या, ये है 1000 के केस में है, तो 1000 यहां पे लिख देंगे। और बाकी बचे 5, 6 और 8। ये तीनों तो हम जानते ही हैं 100 टेंस वंस प्लेस पे, तो कैसे लिखते हैं 568। तो उसको 568 एज इट इज लिख देंगे। 500 ठीक है। तो इस में आया कैसे हुआ है, पहले हम क्या करते हैं, जो एक वैल्यूज हैं, लाख यहाँ भी है, लाख यहाँ पे भी है, 10 लाख है कोई बात नहीं, प्लेस वैल्यू अलग है लेकिन है लाख में ही, तो उस नंबर को हम एक साथ लिख देंगे 32। फिर क्या है 10,000 और 1000 है, ये भी 1000 से रिलेटेड है, तो इसको हमने लिखा 54। और बाकी नंबर्स को 568 ये एज इट इज लिख दिया। और फिर क्या किया, जो छोटी जो जिस वैल्यू से रिलेटेड है, ये लाख से रिलेटेड है तो हमने लिख दिया यहाँ पे लाख, ये 1000 से रिलेटेड था तो 1000 लिख दिया, और बाकी चीजें वैसे हैं। तो ये हमारा हो गया किसका, पहले वाले का। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, 10 करोड़ पे कोई हमारा जो है नंबर नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जैसे यहाँ पे बात किए तो यहाँ पे केवल करोड़ वाले नंबर को अगर लेते हैं तो हमारा लिखा है 3, या हम इसको अगर डैश ना लगाएं, इसको हम लिख दें 0, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर दोनों को हम मिलाएं तो क्या लिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3, और ये क्या लिखा ऊपर करोड़ लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 3 करोड़। और बाकी नंबर्स को जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। 3 करोड़ यहाँ तक हो गया, फिर ये दोनों नंबर एक साथ हो जाएंगे 25। 25 हो गया। फिर लिखेंगे क्या, ये दोनों वाले नंबर को, अब 25 क्या है, ये लाख में आ रहा है, तो 25 लाख। उसके बाद ये है 47, क्यों, क्योंकि टेंस वंस इस तरह से इसे कंसीडर करना है नहीं लेकिन कंसीडर करेंगे, तो क्या आ जाएगा 47। 47 क्या है 1000 है, तो 47,000। और फिर क्या लिखेंगे, बाकी जो नंबर लिखा 569, यानी कि 569 569। ठीक है। अब इसी तरह हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरे में देखते हैं कैसे लिखाएगा नंबर। तीसरे में देखिए, जब हम क्या करते हैं, जो करोड़ 10 करोड़ वाली वैल्यूज है उसको एक साथ करते हैं, लाख 10 लाख वाली वैल्यू उसको एक साथ कर देते हैं, 1000 10,000 वाली वैल्यू उसको साथ कर लेते हैं, और बाकी बचे हुए नंबर्स को जैसे लिखा जाता है वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करोड़ की वैल्यू 6 है और 10 करोड़ की वैल्यू 5 है, तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 56। तो 56 यहाँ पे पहले लिख देंगे 56, ठीक है। और ये है क्या वैल्यू, ये लिखा है करोड़ में, तो क्या आ जाएगा 56 करोड़। फिर उसके बाद ये दोनों नंबर एक साथ लिखाएंगे 21 लाख। 21 लाख, 21 लाख। उसके बाद फिर 74, तो
74, फिर क्या है 983, तो 983 को एक जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, 74,000 हो जाएगा, 74,000 और लास्ट में 983, तो 9 ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इंग्लिश में हो गया हम लोग का ये चीज। पहले का लिखा है 32,54,568। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है 3 करोड़, ये वैल्यू 3,25,47,569 और लास्ट में क्या लिखा है 56,21,74,983। क्लियर है ये चीज। ये तो हो गया इंग्लिश में, मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर आपके लिए हिंदी में आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, सेम चीजें, प्रोसेस सेम है। करोड़ और 10 करोड़ वाली वैल्यूज को एक साथ, लाख वाली वैल्यूज को एक साथ, 1000 वाली वैल्यूज को एक साथ और 100, 10 और 1 प्लेस वाली वैल्यूज को एक साथ करके लिखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसे नोट कर लीजिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए आ रहा है बोर्ड पे। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए देखिए लिखा है क्या, सबसे पहले लिखा है वहां पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये हो गया आपके लिए टेबल आप लोग बना लीजिए और आंसर नीचे आ रहा है। ये तो बात हो गई नंबर्स को वर्ड्स में लिखना। ठीक है, डिजिट्स को नंबर वर्ड्स में लिखना। अब बात करते हैं कॉमा लगाने की। तो कॉमा हम 2 तरीके से लगाते हैं। ठीक है, कॉमा लगाने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं इंडियन सिस्टम, जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं यूज ऑफ कॉमा, और कॉमा मतलब इस तरह से। ठीक है, इसी कॉमा की मदद से हम नंबर्स को पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कितने तरीके के होते हैं, ये होता है 2 तरीके का। ठीक है, पहला होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ने का तरीका बताया था, जहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, हम लोगों ने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह की वैल्यूज यूज की थी। वो हमारे आते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जाते हैं तो वहां पे 1, 10, 100, 1000 तक सेम रहता है, लेकिन 1000 के बाद फिर आता है क्या, मिलियन। कैसे आता, अब देखिए क्लियर अच्छे से समझाता हूँ। ये तो हमारा हो गया चीजें, इसे फिगर बना के नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इंडियन सिस्टम तो आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे, नंबर्स के माध्यम से एग्जाम्पल देके। और इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। इस फिगर को आप लोग बना लीजिए। चलिए, फिगर बन गया होगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या करते हैं, देखिए जैसे कोई नंबर लिखा है, मैं नंबर के माध्यम से समझाता हूं। नंबर लिखा हुआ है 50, ठीक है, 50801, 50801, 592, ठीक है, 50801,592। अगर हमें इस नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की मदद से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पहले ये देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल आइए, एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जांपल्स। देखिए, अगर हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की मदद से करना हो तो कैसे करेंगे।
592 ये हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते थे जब अभी अभी हम लोगों ने जो टेबल बनाया था उसमें क्या किया था, लिखते वक्त हमने क्या किया था, जो सेम प्लेस वैल्यू वाली चीजें थी जिनकी जो वैल्यूज जैसे लाख वाली चीजें, तो लाख और 10 लाख वाले नंबर्स को एक साथ रखते थे, 1000 10,000 वाले नंबर्स को एक साथ, उसी तरह करोड़ 10 करोड़ वाले नंबर्स को एक साथ रखते थे। वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो देखिए वंस, टेंस, 100, तो फिर हम पहला कॉमा अपना लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अलग होते हैं सबसे। फिर आता है ये 1000, ये 10,000, तो यहाँ पे एक और कॉमा, फिर ये लाख, ये 10 लाख, तो यहाँ पे एक और कॉमा, ठीक है। तो ये क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कैसे, पहले वंस, टेंस, 100 को लिखा, पहला कॉमा, फिर 1000 वाली वैल्यूज को लिखा, उसको कॉमा लगाया, लाख वाली वैल्यूज को एक साथ लिखा, उसमें कॉमा लगाया, और बाकी बची हुई वैल्यूज को ऐसे लिखते चले गए। अब हमें जब इसको वर्ड्स में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने लिखा था, देखिए ये क्या है 100, ये क्या है 1000, ये लाख, और ये क्या है करोड़ पार्ट। तो करोड़ में कितना है 5 करोड़, तो क्या लिखेंगे 5 करोड़। अभी लाख में कितना है, इसमें लिखा है टोटल वैल्यू कितनी है 08, तो 08 को क्या पढ़ते हैं 8 पढ़ते हैं, तो लिखेंगे क्या 8 लाख। यहाँ पे आइए 1000 वाले प्लेस में आइए, तो 0 और 1 मिलके क्या बनते हैं 1 होता है, यानी कि 1000, 1000, और बाकी बची हुई क्या लिखी है 592, यानी कि 592 एज इट इज रहता है 590, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये है इंटरनेशनल सिस्टम, ये है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब बात करते हैं जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जाते हैं तो क्या चेंजेस हो जाते हैं। देखिए नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जाते हैं तो 1000 तक चीजें सेम रहती हैं, 1000 तक सेम है, लेकिन उसके बाद क्या आ जाता है, चीजें लाख में ना जाके क्या जाती है मिलियंस में जाती हैं। और 1 मिलियन की वैल्यू क्या होती है, नोट कर लीजिएगा इसको भी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 1000 समझ में नहीं आया वो क्लियर से, 1000 का मतलब ये वैल्यू 1000 इंटू 1000। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4000, तो आप क्या लिखेंगे 4 इंटू 1000। अगर मैं कहूं 40,000 तो आप लिखेंगे 40 इंटू 1000। उसी तरह मैंने कहा अगर 100,000 कहता हूं तो क्या लिखेंगे 100 इंटू 1000, और उसी तरह ये है 1000, ठीक है 1000 सेम तरीके से। तो ये जो वैल्यू होती है इसी को हम क्या लिखते हैं, इसकी ये वैल्यू क्या हुई, ये हुई ऐसे, ये 1 लिखाएगा, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है यही होती है 1 मिलियन। अब 1 मिलियन देखिए अगर हम इस 1 मिलियन को इंडियन सिस्टम में चेंज करें तो देखिए क्या लिखा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन, यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये मिटा दीजिए यहाँ से, इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख के बराबर होता है। अब देख ये यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे उसमें कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो सेम नंबर को हम लोग लिख करके देखते हैं। नंबर लिखा है 50801592, ठीक है। तो जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में जाते हैं और नंबर्स को लिखते हैं तो क्या करते हैं, हमारे जो कॉमा लगते हैं वो हमेशा कितने पे लगते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पहले 3 डिजिट के बाद
फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इसी तरह 2-2 डिजिट के बाद लगते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम में जाते हैं हम तो क्या होता है, सारे जो कॉमा लगते हैं वो 3-3 डिजिट पे लगते हैं। जैसा पहला लगेगा 1 2 3 यहाँ पे, फिर 1 2 3 यहाँ पे, फिर 1 2 और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। ये तो हो गए। अब पढ़ते कैसे हैं देखिए, अगर हमें पढ़ने की बात की जाए तो ये तो हो गया 592 एज इट इज, मैंने आपको बताया था। ये जो है ये 1000 पार्ट में आ जाएगा। ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा 1000 में लिखाएगा, और ये जो पार्ट रहेगा ये में लिखाएगा मिलियन में लिखाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखिए ये है मिलियन वाला पार्ट पूरा 5 और 0, तो 5 0 मिलके क्या बन जाते हैं, 5 और 0 मिलके बन जाता है 50। तो हम क्या लिखेंगे इसे 50 और फिर मिलियन 50 मिलियन। फिर आते हैं यहाँ पे लिखा 801, तो 801 अगर नॉर्मली लिखा रहे 801 तो इसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे 801। तो वही चीज वहां पे भी हमें पढ़नी रहती है, 801 ही पढ़नी है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या लिखेंगे 801 801 और फिर ये क्या वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1000 की, तो 801,000 और बाकी चीजें एज इट इज लिखा जाएंगी। तो क्या लिखा जाएगा 592। ठीक है, ये सिस्टम क्या कहलाता है, ये है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके अगर हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं नंबर इससे भी बड़े हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। दोनों ये क्या है, इसको लिख लीजिएगा ऊपर, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने मिलियन तक बन जाना। अगर नंबर मिलियन से आगे बढ़ता है, जैसे किसी नंबर में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये नंबर हमारा लिखा गया। अब इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे जो है वर्ड्स में लिखेंगे। हम देखिए कहां तक पहुंच रहे हैं। हम 3 पे पहले लगाए तो ये हो गया हमारा 100 वाला पार्ट, यहाँ 3 पे लगाया तो ये हो गया 1000 वाला पार्ट, फिर 3 पे लगाया तो आ गया हमारा मिलियन वाला पार्ट। इस 35 के लिए प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, तो 35 के लिए हमारी प्लेस वैल्यू रहती है बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है, बिलियन। अब 1 बिलियन की वैल्यू क्या होती है, अगर 1 बिलियन की वैल्यू की बात की जाए तो ये होता है, जैसे अभी तक क्या 1000 हुए थे, तो उसी तरह यहां पे आ जाता है 1000 मिलियंस। ठीक है, यानी कि 1 बिलियन में कितना होता है, 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, यानी कि 35 ये जो आएगा किसमें आएगा, ये आएगा बिलियन में। इसे लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे कैसे इसको हम, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, किसका पार्ट है, ये बिलियन का पार्ट है, ये मिलियन का पार्ट हो गया, ये 1000 का, और ये 100 वाला पार्ट है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 30 ये 35 हो गया क्या है, बिलियन, तो 35 बिलियन। 35 बिलियन का देखिए। अब 450 ये किसके लिए आ रहा है, मिलियन के लिए, और 450 मिलके क्या बनता है 450 पढ़ते हैं, तो 450 यहाँ पे लिख देंगे,
450 मिलियन, ठीक है, 450 मिलियन। फिर यहाँ पे 801 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 810 और लास्ट में 592 592, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी, कैसे पढ़ेंगे देख लीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। तीन नंबर्स के डिफरेंस पे, तीन डिजिट्स के डिफरेंस पे हम क्या करेंगे, पहले कॉमा लगा देंगे। पहला जो नंबर आ रहा है वो 100 के लिए जाएगा, 592। ये जो आ रहा है, ये तीनों को एक साथ हम कैसे पढ़ते हैं, 801, 802, इस तरह से नंबर पढ़ते हैं। तो उसी तरह से 801 और फिर ये पूरी प्लेस वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू है 1000 के लिए, तो आ जाएगा 1000। फिर लिखा है 450, तो 450, इसे क्या पढ़ेंगे 450, और ये किसके लिए है, ये है मिलियन के लिए, तो मिलियन यहाँ पे लिख दिया। और लास्ट में लिखा है 35, तो क्या लिखा है 35 बिलियन। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसी इंटरनेशनल सिस्टम पे और इंडियन सिस्टम पे। ये क्या लिखा है, दो नंबर्स दिए हुए हैं। अब इन दोनों नंबर को अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या इसमें लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। पहले एक बार इंडियन सिस्टम लिख के बताते हैं, फिर इंटरनेशनल में इसको लिखेंगे। तो इंडियन सिस्टम में क्या लिखा है, ये इसको देखते हैं। इंडियन सिस्टम पहले क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद। इंडियन सिस्टम में 3 2 2 इस तरह से बढ़ता है नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं किसके लिए क्या आएगा। ये जो पूरी वैल्यू है ये तो 100 वाली है। ये 27 जो लिखा है ये किसके लिए आएगा, ये 1000 के लिए। और ये जो 5 लिखा है ये आएगा लाख के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 लाख 27,000 फिर आ जाएगा 864, ठीक है 864। ये किसमें हो गया, ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में। और इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हमें लिखना हो, यहाँ पे लिख देंगे इंटरनेशनल सिस्टम में अगर इसी को लिखना हो तो इसको देखते हैं कहाँ पे कॉमा लगेंगे। लिखा है पहला कॉमा हम क्या लगाते हैं जब इंटरनेशनल सिस्टम पे जाते हैं, तो 3 पे, दूसरा फिर 3 पे। तो 3 पे के बाद कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम नहीं लगाएंगे कॉमा। अब देखिए ये पार्ट जाता है हमारा 100 के लिए, जैसे इंडियन सिस्टम में होता है। और जो दूसरा 3 डिजिट का पार्ट होता है वो जाता है 1000 के लिए। तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए 527 तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे 527। तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 527 और ये टोटल पार्ट किसके लिए है, 1000 के लिए है। तो 527,000, ठीक है। और फिर 864 बचा, तो वो तो जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिखा रहेगा। तो 864, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इस पार्ट पे चलते हैं। देखिए इसको अगर हम इंडियन सिस्टम में एक्सप्लेन करें तो इंडियन सिस्टम में एक्सप्लेन करने के लिए पहला कॉमा 3 डिजिट पे,
दूसरा 2 डिजिट पे, तीसरा फिर 2 डिजिट पे। अब देखिए इसको क्या लिखा है, ये हो गया हमारा 100 के लिए, ये पार्ट हो गया हमारा 1000, ये लाख के लिए, और ये पार्ट हमारा आ जाता है करोड़ के लिए। ठीक है, किसके लिए आता है? करोड़ के लिए। तब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 करोड़, 1 करोड़। अब देखिए लाख वाले पार्ट में आ रहा है 89, तो क्या आ जाएगा 89, तो लिखेंगे क्या 89 लाख। फिर आता हमारा 1000 वाला पार्ट, उसमें लिखा है 50, तो लिखेंगे 50,000, 50,000। और फिर 100 वाले पार्ट पे आते हैं, तो देखिए 100 की वैल्यू, 100 की और प्लेस वैल्यू है 0, 4, 9, तो ये 1s, 10s, 100, तो 100 प्लेस वैल्यू 0 है, तो इसको अगर हम मिटा दें तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है 49, तो यही 49 यहाँ पे हम इसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर हमें इसे इंटरनेशनल में चेंज करना हो तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? पहला कॉमा 3 पे, दूसरा कॉमा 3 पे, फिर कोई नंबर नहीं लिखा है आगे डिजिट, ज्यादा 3 नहीं है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? ये हमारा हो जाएगा किसके लिए? ये हो गया 100 वाला पार्ट, ये पूरा हो गया 1000 के लिए, और ये पार्ट हो गया मिलियन के लिए। तो अब क्या लिखेंगे इसे? देखिए मिलियन वाले पार्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो मिलियन में क्या लिखा है? 18, तो हम लिखेंगे 18, EIGHT, 18 मिलियन, 18 मिलियन। फिर 1000 में कितना है? 950, तो लिखेंगे क्या 950, 950,000, 950,000, और फिर लास्ट में लिखा है 49, तो 49 को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इंडियन सिस्टम में और ये इंटरनेशनल सिस्टम में। नोट कर लीजिए इसे भी। तो अभी तक की चीजें आपको समझ में आई होगी ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आज एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, अगली क्लास में उसे खत्म कर देंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। इसमें से कुछ इंडियन सिस्टम में है, कुछ इंटरनेशनल सिस्टम में है। इसी तरह इधर में भी कुछ इंडियन सिस्टम में है, कुछ इंटरनेशनल सिस्टम में है। हमें क्या करना है? दोनों को बताना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 1 लाख, तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, इसे हमें बताना है। इसी तरह आगे भी करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पार्ट को। पहला पार्ट लिखा हुआ 1 लाख और इधर में लिखा हुआ है 10,000। तो 1 लाख देखते हैं कितना लिखा होता है। ये है हमारी वैल्यू 1 लाख की, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये है हमारा 10,000। ठीक है, ये है हमारा 10,000। तो कितने जो है 10,000 इस 1 लाख में आते हैं? तो देखिए कितने जीरो का, इसको हम क्या करेंगे आपस में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं कितना। देखिए एक एक जीरो कट जाएगा, यहां से ये कटा। ठीक है, डिवाइड कर दिया तो कितना बच रहा है 10, यानी कि 1 लाख जो वैल्यू होती है उसमें 10,000 जैसी 10 वैल्यूज आती हैं। अब एक चीज और देखिएगा, जब मैंने आपको 1 लाख पढ़ाया था तो 1 लाख के बारे में क्या बताया था कि 1 लाख को हम कैसे लिखते हैं? 1 लाख इज इक्वल टू 10 इंटू 10,000। यही इसी तरह से मैंने बताया था
1 लाख इज इक्वल टू 10 इंटू 10,000। तो यही जो 10 है वो यहाँ पे हमें लिख देना है। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10 जो है 10,000 होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगले पे देखते हैं। अगला हमारा लिखा हुआ है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो पहले हम 1 मिलियन को लिखते हैं और फिर 100,000। तो 1 मिलियन की वैल्यू असल में क्या होती है? असल में होती है 1000, यानी कि ये है 1 मिलियन और 100,000 की बात कर रहा है। तो 100,000 मतलब 100 इंटू 1000। तो ये हो गया हमारा 100 और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का। ये हो गया। चेक करते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए, कट करते हैं। कितनी बची? ये बचे 10, यानी कि यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आ जाएगा 10। अब एक चीज और समझ सकते हैं, 1 मिलियन मतलब यहाँ पे देखते हैं 1 मिलियन में मैंने आपको क्या बताया था? 1 मिलियन में होते हैं 1000 होते हैं। ठीक है, 1000 होते हैं। इस 1000 को हम कैसे ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 10 इंटू 100 और लास्ट में 1000। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है 100,000, ये क्या यहाँ लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि हाँ दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। तो ये कितना लिखा है? ये लिखा है 10 और यही 10 हमने यहाँ पे लिख दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसके लिखा है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जो है 10 लाख होते हैं, यानी कि 10 लाख होते हैं। तो चलिए 1 करोड़ को लिखते हैं और 10 लाख को लिख के डिवाइड कर लेते हैं। 1 करोड़ हमारा हो गया ये, और 10 लाख लिख लेते हैं आप। ठीक है, और फिर इसको कट कर देते हैं। कट करते हैं, देखते हैं। फिर से हमारी वैल्यू आई कितनी? 10। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 10। यानी कि हम 10 लाख को अगर 10 बार जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। या फिर क्या कह सकते हैं कि 1 करोड़ में 10 जो है 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो इसे भी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 1 करोड़ में मिलियन पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ देर पहले जब मैं आपको मिलियन के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने 1 मिलियन की वैल्यू क्या बताई थी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है हमारे 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख के बराबर होता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 10 लाख, यहाँ पे मिलियन, और मिलियन मतलब 10 लाख। यहाँ पे भी 1 करोड़, यहाँ पे भी 1 करोड़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तीसरे और चौथे में डिफरेंस किस चीज का है? तीसरे और चौथे में डिफरेंस केवल सिस्टम का है। यहाँ पे इंडियन सिस्टम में है, यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है 1 मिलियन में कितने लाख। तो फिर से आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम में या तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली इस तरह से फिलअप करने वाले, सेम वैल्यूज नहीं रहेंगी। यहाँ पे वैल्यूज कुछ हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और हो जाएगी, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। सिंपल, इधर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको ऊपर लिखिए, इधर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको नीचे लिखिए और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसे। तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।